जबलपुर में कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के रोकथाम के उद्देश्य से कलेक्टर करमवीर शर्मा के निर्देशन में सभी नागरिकों और श्रद्धालुओं के लिए जिले के प्रमुख दुर्गा मंदिर के ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था आगामी चैत्र नवरात्र उत्सव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। जिले के समस्त नागरिकों और श्रद्धालुओं से ये आग्रह किया गया है कि अपने घर पर ही सुरक्षित रहकर प्रमुख दुर्गा मंदिरों के ऑनलाइन दर्शन करें। ऑनलाइन दर्शन जिला प्रशासन जबलपुर की वेबसाइट jabalpur.nic.in के मुख्य पृष्ठ में दिए हुए लिंक पर क्लिक कर और tinyurl.com/jbp देवी दर्शन पर क्लिक कर किए जा सकते हैं। वर्तमान में ऑनलाइन दर्शन की व्यवस्था में तेवर स्थित त्रिपुर सुंदरी माता मंदिर, सदर स्थित काली माता मंदिर, बड़ी खेरमाई माता मंदिर, हनुमान ताल और बंगाली क्लब परिसर स्थित काली माता मंदिर को जोड़ा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी रोकने के उद्देश्य से एसडीएम पाटन आशीष पांडे के नेतृत्व में प्रशासनिक अमले द्वारा सोमवार की शाम दवा बाजार स्थित दवा दुकानों की आकस्मिक जांच की गई। इस दौरान रामा मेडिकोज, भगवती मेडिकोज, आहूजा मेडिकल आदि पर रेमडेसिविर का स्टॉक नहीं पाया गया। कोरोना से स्वस्थ होने पर सोमवार 12 अप्रैल को 252 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 2851 सैंपल की प्राप्त परीक्षण रिपोर्ट में कोरोना के 552 नए मरीज सामने आए। स्वस्थ हुए 252 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 19,723 हो गई है, तो वहीं रिकवरी रेट 85.87% हो गया है। रविवार की शाम 6 बजे से सोमवार की शाम 6 बजे तक मिले कोरोना के 552 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या अब 22,967 हो गई है। 4 व्यक्तियों की मौत की खबर प्राप्त हुई है। इस रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 292 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 2,952 हो गए हैं। कोरोना की जांच के लिए 2,633 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं। कलेक्टर करमवीर शर्मा की अध्यक्षता में कोविड-19 की रोकथाम और बचाव के साथ बेहतर उपचार को लेकर शासकीय और अशासकीय अस्पतालों के चिकित्सकों के साथ कलेक्टर सभागार में बैठक संपन्न हुई। इस दौरान अपर कलेक्टर हर्ष दीक्षित, एसडीएम और पटवारी भी उपस्थित रहे। बैठक में कलेक्टर शर्मा ने मुख्य रूप से कोविड संक्रमितों के एडमिशन और डिस्चार्ज पॉलिसी पर चर्चा करते हुए ऑक्सीजन के उपयोग के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि आवश्यकता अनुसार ऑक्सीजन का उपयोग करें, ऑक्सीजन की मितव्ययता पर ध्यान दें। जितनी मितव्ययता से ऑक्सीजन का उपयोग करेंगे उतनी ही वो दूसरे मरीजों के काम आ जाएगी। कटनी कलेक्टर प्रियंक मिश्रा ने जिले वासियों से अपील की है कि जिले में कल से फल विक्रेताओं के लिए व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। आप सभी कोविड-19 के प्रति सजग रहें, सतर्क रहें। सतर्कता ही बचाव है, इसे समझें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। बिना कारण घर से बाहर ना निकले और बिना मास्क के घर से बाहर ना निकले। सभी कटनी वासियों को मेरा अभिनंदन, नमस्कार। जिले में इस समय कोरोना की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हम प्रशासन के रूप में जो भी कारगर प्रयास हो सकते हैं वो कर रहे हैं। मैं सभी जिले वासियों को लॉकडाउन में साथ देने के लिए पुनः धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। कल से लॉकडाउन में फल विक्रेताओं को लेकर के एक संशय था कि उनको कुछ छूट दी जाए ताकि आने वाले त्योहार के समय में जिले वासियों को किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इसकी व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में इंसिडेंट कमांडर द्वारा की जा रही है और नगरीय क्षेत्रों में नगर निगम के द्वारा कहां पे किस प्रकार फल विक्रेता आएंगे, थोक व्यापारी, और उसके बाद हाथ ठेलों के माध्यम से किस प्रकार इसका वितरण किया जाएगा, इसकी व्यापक व्यवस्था बनाई गई है। फिर भी मैं सभी जिले वासियों को आगाह करना चाहूंगा कि जो गतिविधियां हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं उन्हीं गतिविधियों से सबसे ज्यादा भीड़ का खतरा बनता है और उन्हीं गतिविधियों से कोरोना संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा बनता है। इसलिए आप लोग सजग रहें, सचेत रहें। घर की सीमा को एक लक्ष्मण रेखा मानते हुए तभी घर से बाहर निकलें जब अति आवश्यक हो। मोहल्लों में ये व्यवस्था बनाई जा सकती है कि यदि कोई सामान लेने जाना हो तो हर घर से कोई ना जाते हुए 10-12 घरों से एक आदमी आपस में बात कर ले और उसको भेजा जाए, वो सामान लेकर आए, ताकि हम संक्रमण को रोक सकें। देखिए, आप सब लोगों को ये समझना जरूरी है कि स्वास्थ्य की सेवाएं किसी भी जिले की सीमित होती हैं। हमारे जिले की भी स्वास्थ्य सेवाएं सीमित हैं। हम निरंतर उसको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। यदि मैं ऑक्सीजन बेड्स की बात करूं तो हमने
ये व्यवस्था की है कि आने वाले एक सप्ताह में हम अपने ऑक्सीजन बेड में लगभग 100 बेडों की वृद्धि करेंगे। कुछ निजी अस्पताल भी सामने आ रहे हैं जो अब कोरोना का इलाज करना चाहते हैं। आने वाले 1-2 दिवसों में वहां पर भी कोरोना इलाज की व्यवस्था बना दी जाएगी, जिससे कि हमारे ऑक्सीजन बेड्स की संख्या में बढ़ोतरी हो सके। जहां तक दवाइयों की बात है, मैं ये समझता हूं कि जो लोग अस्पतालों में एडमिट हैं, कई बार चाहे निजी अस्पताल हो चाहे हमारे शासकीय अस्पताल हो, वहां रेमडेसिविर जैसी दवाई की जरूरत पड़ती है जो शॉर्ट सप्लाई में है। लेकिन मैं आपको यह भी आश्वस्त करता हूं कि प्रशासन द्वारा, शासन के द्वारा तय की गई नीति के अनुसार ही कार्य किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो प्रोटोकॉल इस दवाई का जारी किया गया है, उसमें संबंधित चिकित्सक को अपना एक रिपोर्ट देनी होगी कि रेमडेसिविर की आवश्यकता है। उसके बाद जिला स्तरीय समिति उसको अप्रूव कर देगी। तत्पश्चात उस शासकीय अस्पताल को संबंधित मरीज के लिए वो दवाई मिलेगी। इस प्रक्रिया को समझें। मैं सभी ऐसे लोगों से जिनके सगे संबंधी अस्पताल में एडमिट हैं, उनको ये बताना चाहूंगा कि जो सबसे अच्छी व्यवस्था हो सकती है मौजूदा परिस्थिति में, वो हम बनाने का प्रयास कर रहे हैं। टेस्टिंग की जहां तक बात है, हमारे जिले में अभी तक लगभग 1000 से 1100 के बीच में एक्टिव केसेस हैं। ये केसेस पहले तो नगरीय क्षेत्र में ही सब थे, लेकिन अब पिछले 7-10 दिन की रिपोर्ट के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी कई केसेस निकल कर आ रहे हैं। आज हमने सुबह से ही अभियान चलाया था कि ऐसे मरीज जिनके पास दवाई नहीं पहुंची है, उनको आरआरटी के माध्यम से और स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से दवाई की किट उपलब्ध कराई गई है। मैं सभी आरआरटीज को और हमारे स्वास्थ्य विभाग के अमले को, पंचायत ग्रामीण विकास के निचले अमले को यह निर्देशित करना चाहूंगा कि आपके क्षेत्र में यदि कोई भी पॉजिटिव केस निकलता है तो उसको तत्काल दवाई स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध कराई जाए। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है, टीकाकरण की बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में पूरे प्रदेश में टीका महोत्सव मनाया जा रहा है और आज 9000 का लक्ष्य था जिले का, और हमने उससे 17% अधिक, लगभग 9473 लोगों को टीका लगाया है, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। आने वाले दिवसों में भी हमारे पास जो लक्ष्य आएंगे, हम उनको जो टीका हमें उपलब्ध कराया जाएगा उसके तहत पूरा का पूरा हम जनता तक उसको पहुंचाएंगे। किंतु एक चीज ये देखी जा रही है कि जिन स्थानों पे टीका लगाया जा रहा है, कई बार वहां सोशल डिस्टेंसिंग नहीं अपनाई जाती है। मैं ये समझता हूं कि हर चीज और हर व्यवस्था के लिए हम प्रशासन को दोषी नहीं ठहराएं, क्योंकि सभी को पता है कि कोरोना के लिए टीका लगाने के बाद भी मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग ही सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यों ना हम ये संकल्प लें कि जब हम टीकाकरण की लाइन में खड़े रहते हैं तो अपने आगे और पीछे खड़े हुए व्यक्ति को टोकें और दूरी बनाएं। प्रशासनिक रूप से जो व्यवस्था की जानी है, आज हमने वो व्यवस्था की और कल के मुकाबले आज उसमें काफी सुधार आया। आज जो हमें उसका फीडबैक मिला है, उसके आधार पे हम आने वाले दिवसों में भी सुधार करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें एक संकल्प के रूप में तय करना पड़ेगा, एक समाज के रूप में तय करना पड़ेगा, तभी ये हम इस लक्ष्य में सफल हो सकते हैं। यही स्थिति हमारे जो टेस्टिंग के केंद्र है, कई बार वहां पर भी नजारा आता है कि लोग आपस में एक दूसरे के पास खड़े हो जाते हैं या टेस्टिंग कराने आते हैं और मास्क नहीं पहनते। मुझे लगता है कि ये स्थिति बहुत अप्रिय है। जो व्यक्ति टेस्टिंग कराने आया है उस पे हम कार्रवाई नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कृपया करके आप लोग इस बात का ध्यान रखें, आगे पीछे खड़े हुए व्यक्तियों को टोकें और इस व्यवस्था को बनाने में हमारा सहयोग करें। मैं आने वाले त्योहार के लिए सभी जिले वासियों को अपनी तरफ से बधाई देना चाहूंगा, शुभकामनाएं देना चाहूंगा, लेकिन आप लोगों से यह भी आग्रह करूंगा कि ये मैं समझता हूं कि त्योहार जो है सामूहिक रूप में मनाया जाता है तभी उसका आनंद आता है, बट स्थितियां बहुत विपरीत हैं। प्रकृति के सिद्धांतों को, प्रकृति जो हमें सिग्नल दे रही है उसे हमें समझना चाहिए और आप सभी लोगों से मेरा ये आग्रह रहेगा कि आने वाले त्योहार में अपने व्यक्तिगत रूप में इसे मनाएं, परिवार के बीच में मनाएं, घर से बाहर निकलकर मंदिरों में जाकर या अपने आपके धर्म के जो भी धार्मिक स्थल है वहां जाकर ऐसे त्योहार ना मनाए जाएं। ये जानलेवा हो सकता है और हमने देखा है कि ऐसे स्थानों से बहुत तेजी से कोरोना संक्रमण फैलता है। हमारे लिए बहुत कठिनाई की घड़ी है, स्वास्थ्य विभाग का अमला लगा हुआ है। आप लोग अगर हमारा साथ दें और अपने त्योहार घर में रह के मनाएं तो मैं समझता हूं कि हम संक्रमण की चेन को तोड़ने में काफी हद तक सफल हो सकेंगे।
मैं अंत में यह भी सबसे अपने जितने भी शासकीय अमला है जो इस समय फील्ड में काम कर रहा है उसको मैं यही कहना चाहूंगा कि अपने स्वास्थ्य का आप लोग भी ध्यान रखें और इस बात का भी ध्यान रखें कि हमें ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी है जो जानबूझकर घरों से बाहर निकल रहे हैं। यदि कोई अति आवश्यक कार्य के लिए बाहर निकल रहा है तो उस बात का ध्यान रखें और उसका सम्मान करें, किंतु जो गलती कर रहा है उसको दंडित करना बहुत जरूरी है क्योंकि वो अपने साथ कई लोगों की जान को खतरे में डाल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उधर सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने भी लोगों से अपील की है कि बिना कारण घर से बाहर ना निकलें, मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें, अन्यथा 100 रुपए का फाइन लिया जाएगा और बेवजह सड़क पर घूमते लोगों को खुली जेल में भेजा जाएगा। उन्होंने सभी सागर वासियों से ये अपील की है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपनों का ख्याल रखें। कोरोना संक्रमण जिस तरह से फैल रहा है उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि जो बड़ी भीड़ या गैदरिंग या बाजार इत्यादि मेले होते हैं उन पर रोक लगाई जाए। इसके लिए सेक्शन 144 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश पूर्व से ही जारी किया गया है। इसके अलावा जो बिना मास्क के लोग शहर में घूमते हैं उनके ऊपर 100 रुपए का फाइन और आवश्यकता पड़ने पर खुली जेल में जेल भेजने की व्यवस्था भी जिला प्रशासन एवं पुलिस द्वारा की गई है। मैं सागर जिले के सभी नागरिकों से अनुरोध करना चाहूंगा कि वो जब भी घर के बाहर निकलें तो मास्क जरूर लगाएं। सभी व्यवसायियों से अनुरोध है कि वो अपने दुकान में भीड़ इकट्ठी नहीं होने दें, दुकान के बाहर गोले लगाएं, सैनिटाइजर और मास्क की व्यवस्था रखें। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उज्जैन के बृहस्पति भवन में प्रदेश के विश्वविद्यालयों के रजिस्ट्रारों को महाविद्यालयीन परीक्षाएं समय सीमा में कराने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं के संचालन, परीक्षा परिणाम, प्रायोगिक परीक्षाएं, नवीन पाठ्यक्रमों आदि बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की। इस अवसर पर भोपाल से प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने निर्देश दिए कि महाविद्यालयीन परीक्षाओं के दौरान कोरोना महामारी के चलते सरकार की गाइडलाइन का अनिवार्य रूप से पालन किया जाए। किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री कमल पटेल ने वैक्सीन का दूसरा टीका मंडी बोर्ड मुख्यालय में आयोजित वैक्सीनेशन कैंप में लगवाया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आह्वान पर 11 से 14 अप्रैल 2021 तक टीकाकरण उत्सव मनाया जा रहा है। सोमवार को मंडी बोर्ड मुख्यालय भोपाल में भी टीकाकरण उत्सव के अंतर्गत वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप में मंडी बोर्ड के 45 वर्ष से अधिक उम्र के 111 कर्मचारियों ने वैक्सीनेशन करवाया। नमस्कार नागरिक बंधुओं, भाइयों, बहनों, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर पूरे देश में 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें कोरोना महामारी से बचाव के लिए, सुरक्षित रहने के लिए टीकाकरण का अभियान चल रहा है। मैं आप सबसे निवेदन कर रहा हूं कि जहां भी टीका लग रहा है केंद्र है वहां जाकर टीका अवश्य लगाएं। 45 साल से ऊपर पात्र माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग। मैंने भी आज भोपाल में कृषि उपज मंडी बोर्ड कार्यालय में टीका उत्सव का कार्यक्रम रखा। मैंने स्वयं ने आज दूसरा डोज का टीका लगवाया और 111 मैंने मंडी बोर्ड के कर्मचारियों को भी टीके लगवाए। इस प्रकार टीका उत्सव मनाकर हम लोगों को 45 साल से ऊपर पात्र माता, बहनों, बुजुर्गों, 45 साल से ऊपर नागरिकों को टीका लगाने के लिए प्रेरित करें। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी आग्रह किया है कि जो असहाय हैं, बुजुर्ग हैं, जो केंद्र तक नहीं आ सकते, उनको नागरिक बंधुओं आपके पास साधन है, वाहन है, उनको टीका केंद्र तक, स्वास्थ्य केंद्र तक लाकर उनका टीकाकरण कराकर समाज सेवा का कार्य करने में सहयोग करें। ये पुण्य कार्य है। टीका लगने से हम सब सुरक्षित रहेंगे और कोरोना पर विजय प्राप्त करेंगे। आप सबको स्वस्थ जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रेस वार्ता में कहा कि भोपाल के विभिन्न संगठनों ने प्रशासन को पत्र देकर ये निवेदन किया है कि भोपाल में जिस प्रकार से कोरोना के प्रकरण बढ़ रहे हैं उसे देखते हुए ये विचार किया गया है इस पर प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में उन्होंने निर्णय लिया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू में रोजमर्रा की गतिविधियां जारी रहेंगी। दिनांक 12 अप्रैल से 19 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू रहेगा। जो वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है उसमें छूट रहेगी। जनता की मांग पर ही कोरोना कर्फ्यू लगाया जा रहा है। भोपाल के विभिन्न सामाजिक संगठनों ने, धार्मिक संगठनों ने और व्यावसायिक संगठनों ने प्रशासन को पत्र देकर यह निवेदन किया कि भोपाल में जिस प्रकार से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, भोपाल में भी प्रतिबंधात्मक कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि हम पहले स्पष्ट कर चुके हैं कि हमारी सरकार लॉकडाउन के पक्षधर नहीं है। पर जिस प्रकार से भोपाल में लगातार जनता की ओर से सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की ओर से लगातार ये मांग हो रही थी कि बढ़ते हुए कोरोना संकट को लेकर कहीं ना कहीं कुछ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई हो, तो उसको लेकर आज भोपाल की क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई और उसमें जिस प्रकार से भोपाल की जनता की मांग, भोपाल के सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक संगठनों की मांग के अनुसार यह निर्णय लिया गया कि भोपाल में कोरोना कर्फ्यू लागू किया जाएगा। कोरोना कर्फ्यू का मतलब है कि रोजमर्रा की जो चीजों की गतिविधियां हैं वो चालू रहेंगी। कल 12 तारीख से लेकर और 19 तारीख की सुबह 6 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया जाएगा, जिसमें जिन गतिविधियों को छूट दी जाएगी वो गतिविधियां अन्य राज्यों एवं जिलों में माल तथा सेवाओं का आवागमन, अस्पताल, नर्सिंग होम, मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज, अन्य स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सेवाएं, केमिस्ट, किराना दुकान में घर पहुंच सेवा और होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप, बैंक एवं एटीएम, दूध एवं सब्जी की दुकानें तथा ठेले, हाट बाजार को छोड़कर औद्योगिक मजदूरों, उद्योग हेतु कच्चा तैयार माल, उद्योग के अधिकारियों कर्मचारियों का आवागमन, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, टेलीकम्युनिकेशन, विद्युत प्रदाय, रसोई गैस, होम डिलीवरी सेवाएं, दूध एकत्रीकरण, दूध वितरण के लिए परिवहन, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानें, केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्थानीय निकाय के अधिकारियों कर्मचारियों का शासकीय कार्य में किया जा रहा आवागमन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर आदि के द्वारा सेवा प्रदाय के लिए आवागमन, कंस्ट्रक्शन गतिविधियों, यदि मजदूर कंस्ट्रक्शन परिसर में रुके हों तो उनका आवागमन, कृषि संबंधी सेवाएं जैसे उपार्जन, खाद्य बीज, कीटनाशक दवाएं, कस्टम हायरिंग सेंटर, कृषि यंत्र की दुकानें, परीक्षा केंद्र में आने और जाने वाले परीक्षार्थियों तथा परीक्षा केंद्र एवं परीक्षा आयोजन से जुड़े कर्मी और अधिकारीगण, अस्पताल, नर्सिंग होम और टीकाकरण हेतु आवागमन कर रहे नागरिक और कर्मी, राज्य शासन द्वारा फसलों के उपार्जन कार्य से जुड़े कर्मी तथा उपार्जन स्थल आवागमन कर रहे किसान बंधु, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट से आने जाने वाले नागरिक, आईटी कंपनियां, बीपीओ, मोबाइल कंपनियों के सपोर्ट यूनिट्स, अखबार वितरण एवं अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारगण, होटल, केवल इन रूम डाइनिंग व्यवस्था के लिए ये सब व्यवस्थाएं में छूट रहेगी। खासकर हमारा जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है उसके लिए भी छूट रहेगी। ये लॉकडाउन नहीं है बल्कि कोरोना कर्फ्यू है और कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से
हमें ऐसा विश्वास है कि हम भोपाल में संक्रमण की जो गति है उसको रोकेंगे। कोरोना कर्फ्यू लगाने का निर्णय जनता की मांग पर, सामाजिक संगठनों, धार्मिक संगठनों और व्यावसायिक संगठनों की मांग पर ही किया जा रहा है। सर सब तो लगभग खुला ही है, फिर हम लॉकडाउन प्रतिबंध किस पे लगाया गया? बाकी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा। आना जाना लोगों का रहेगा, काम पे आ जा सकते हैं, सारी चीज कर सकते हैं। बाकी गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा और जो मैंने पहले कहा है उन पर वो चीजें खुली रहेंगी। रेमडेसिविर इंजेक्शन की आपूर्ति लगातार मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में की जा रही है। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से अनुबंध करके बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जाएगी। 2000 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटेड मशीन खरीदने के ऑर्डर भी दे दिए गए हैं, जिससे मरीजों को सुविधा मिल सकेगी। ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। उन्होंने मीडिया को बताया कि आज कोरोना नियंत्रण के लिए मंत्रियों को जिलों का प्रभार दिया गया है। समाज के सहयोग से ही हम इस महामारी से निपटेंगे। सभी जिलों में बिस्तरों की संख्या बढ़ा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर खोले जा रहे हैं। मेरी ये अपील है कि बार बार शहर लॉकडाउन करने की बजाय चेहरा लॉक करें मास्क से और पैर लॉक करें घर पर, अनावश्यक ना निकले, जिससे हम संक्रमण को फैलने से रोक सकेंगे। इसे हम जनता के साथ मिलकर ही रोक पाएंगे। वृक्षों पौधारोपण का अभियान जारी है। आज पीपल का पौधा लगाया है। अभी मैं कोरोना के संबंध में सभी प्रमुख अधिकारियों से और सभी मंत्रियों से मोबाइल पीछे करना चर्चा करके आया हूँ। हमने हर एक जिले में एक मंत्री को ड्यूटी दी है, क्योंकि जिले ज्यादा है मंत्री कम है, इसलिए किसी को एक, किसी को दो, जी थोड़ा पीछे करना। और जो जिले बिल्कुल पास पास है वहाँ 3-3 जिलों की भी जवाबदारी थी। जनता के साथ मिलकर मंत्री, जिला प्रशासन, सामाजिक और स्वयंसेवी संगठन, उनसे भी मैं अपील करता हूं, उनका भी हमें सहयोग चाहिए। हम मिलकर इस संकट से निपटेंगे। अभी सभी जिलों में अस्पतालों में बिस्तर बढ़ाने का क्रम जारी है। कोविड सीसीसी, कोविड केयर सेंटर्स कई जिलों में तैयार हो गए और भावी पेशेंट्स की भर्ती शुरू करेंगे। अब सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में पूरे प्रदेश में बिस्तर बढ़ाने के काम में लोगों को लगाया। ये मंत्री भी अपने अपने जिले में देखकर और कितने बिस्तरों की संख्या बढ़ाई जा सकती है उसका काम करेंगे। ऑक्सीजन की आपूर्ति रोज सुनिश्चित हम करते हैं। आज भी मैंने आपूर्ति की समीक्षा की है। हमारे पास पर्याप्त ऑक्सीजन है। जो रेमडेसिविर इंजेक्शन है उसकी भी आपूर्ति लगातार जारी है और मुझे विश्वास है कि 2-3 दिन में इंजेक्शन का संकट पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अभी इंजेक्शन मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पतालों में लगातार भेजे जा रहे हैं। हमने कई प्राइवेट अस्पतालों को भी ऑफर दिया है कि वो हमारी सुविधा में, मतलब हम जगह उपलब्ध, बिल्डिंग उपलब्ध कराएंगे, वो अपना सिस्टम लगाए और अस्पताल चालू करे। कुछ लोगों ने इसमें सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है, उनसे चर्चा जारी है। हम हर हालत में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, जो हवा से ऑक्सीजन खींच लेते हैं, उनको खरीदने के ऑर्डर दे दिए गए हैं।
वो भी हम खरीदेंगे। तो कई पेशेंट्स का उससे भी अगर पेशेंट्स बढ़ेंगे तो सिलेंडर की बजाय कंसंट्रेटर भी काम करता है। अभी तो 2000 तत्काल खरीदने के निर्देश दिए हैं, आगे जरूरत पड़ेगी तो और खरीदेंगे। आवश्यक उपकरण और दवा की कोई कमी ना आए, ये सुनिश्चित किया जा रहा है। आज विस्तार से मैंने अभी समीक्षा की है। मंत्री आज जिलों में दिन भर बात करेंगे। मैं भी लगातार संपर्क में हूं और हम फिर मंत्रियों के साथ मिलकर कल समीक्षा करेंगे। जनता से मैं यही अपील बार बार करता हूं कि शहर को लॉकडाउन करने के बजाय चेहरा लॉक हो जाए मास्क से और पैर भी लॉक हो जाए, अगर घर में अनावश्यक ना निकले तो संक्रमण बढ़ने से काफी कुछ रोका जा सकता है। और उसके लिए भी जन अभियान लगातार हमने चलाने का प्रयास किया है। समाज सेवी संगठनों के साथ मिलकर फिर चलाएंगे और जनता खुद फैसला कर रही है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के माध्यम से कि हम कोरोना कर्फ्यू लगा रहे हैं, ये चीज बंद रहेगी, ये चीज चालू रहेगी। मुझे लगता है कि ये बेहतर तरीका है आत्मानुशासन का। स्वतः स्फूर्त होकर कुछ फैसले सब मिलके करें, वो ज्यादा प्रभावी होगा। कोशिश लगातार यही है कि जनता से मिलके इस संकट से लड़ें और इसको समाप्त करें।